अपनी सारी नाकामियां भूल जाता हूं। कुमार साहब, मुझे आपने बनाया है। मेरे शरीर का हर हिस्सा आपकी देन है। आप चाहें तो इसे मिटा दें, चाहे तो इसे बना दें। नहीं नीलम, अब तो दिल करता है कि तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूं। अब तुम एक बेटा बन गई हो। लेकिन कुमार साहब, ये कैसे हो सकता है? आप अपनी पत्नी से क्या कहेंगे? उसी की वजह से तो मैं मजबूर हूं। अगर जिंदगी के हर कदम पे उसने मेरा साथ दिया होता तो आज मैं बहुत बड़ा राइटर डायरेक्टर बन गया होता। तो क्या आपकी पत्नी नहीं चाहती कि आपका नाम हो, आप बहुत बड़े राइटर बने, बहुत बड़े डायरेक्टर? नहीं, उसे फिल्म लाइन से सख्त नफरत है। वो चाहती है कि मैं उसके डैडी के साथ उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाऊं। अगर उन्हें फिल्मों से इतनी नफरत थी तो उन्होंने आपके साथ शादी क्यों की? लव इज ब्लाइंड नीलम। प्यार अंधा होता है। जब उसे मुझसे प्यार था तब ना तो उसे मेरी गरीबी दिखाई दी और ना ही मेरी फिल्म लाइन। यहां तक कि शादी के बाद अपने डैडी से कहकर उसने मेरी हॉरर फिल्मों को फाइनेंस भी दिलवाया। लेकिन मेरी बदकिस्मती, एक के बाद एक मेरी तीनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। मुझे अपनी फिल्मों पर इतना भरोसा था कि मैंने उन्हें खुद रिलीज की थी। और फिर क्या था? मैं पूरी तरह टूट गया पूरी तरह मैं। और फिर मेरी और मेरी पत्नी के बीच तनाव पैदा हो गया। लगता है मेरी पत्नी आ गई है। मुझे वापस भेज देंगे? तुम्हें जाना ही होगा। देखिए, आप मुझे वापस भेज दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे वापस भेज दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे वापस मत भेजिए। डरो मत। मैं तुम्हें जल्द वापस बुलाऊंगा। मैं तुम्हें जल्द वापस बुलाऊंगा, बहुत जल्द वापस बुलाऊंगा। इतनी देर से घंटी बजा रही थी, सुनाई नहीं देता क्या? अरे मधु, तुम कब आई? उस वक्त जब तुम काम में बिजी थे। हाँ, मैं एक नई हॉरर स्टोरी लिख रहा हूं। तुम्हें पता है मधु, मैंने उस कहानी को एक नया ट्विस्ट दिया है। भाड़ में गया तुम्हारा ट्विस्ट। तुम्हारी इन सड़ी कहानियों को सुनकर मेरा दिमाग खुद सड़ जाएगा। लगता है एक दिन तुम इन भूतों को क्रिएट करके खुद ही भूत बन जाओगे। क्या बात है डार्लिंग? क्या ढूंढ रही हो? तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तुम कौन सा काम कर रही हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम किसी की तलाश कर रही हो। भाई, यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ? तो क्या है कि मैं एक राइटर डायरेक्टर हूँ। इंसान की हरकतों को देखकर समझ जाता हूं कि वो क्या सोच रहा है। ये ग्लास कैसे टूट गया कुमार? मैं अपने कहानी के किरदार को तलाश कर रहा था। उसी बीच पता नहीं चला कब ये ग्लास टूट गया।
आजकल तुम अपने कहानी के कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही खो जाते हो ना। तुम क्या कर रही हो? देख रही हूँ कि ये दीवारें तो ठीक है ना, कहीं इनमें बाहर जाने का रास्ता तो नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो? ये मकान तुम्हारे डैडी ने तुम्हें तुम्हारे दहेज में दिया है। इसके बारे में तुम मुझसे अच्छी तरह जानती हो, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस कमरे में और कोई दरवाजा है ही नहीं। जी कैंची तुम्हारे क्या काम आती कुमार? जब भी मैं अपने किरदार को बना लेता हूं तो इसी से काट कर उसे अपने से अलग कर देता हूं। तुम्हारी बेवकूफी की बातें तो मेरी समझ के बाहर है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे यहाँ आने से पहले कौन आई थी? कोई नहीं। झूठ बोलते हो तुम, मैंने खुद की ओर से देखा था। तुम्हारी गलतफहमी है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरी कहानी की हीरोइन। बेशर्मी के साथ कह रहे हो कि वो तुम्हारी कहानी की हीरोइन थी। फिर गलत समझ रही है मधु। दरअसल वो कोई इंसान नहीं बल्कि मेरी कहानी का एक किरदार। हाँ हाँ, तुम्हारे बनाया हुआ किरदार तुम्हारे सामने लड़की के रूप में आ गई है ना? यस यू राइट, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? बेवकूफ औरत। मधु ने तो पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उसे असलियत नहीं बताई। तो आपने उसे सच क्यों नहीं बताया कि मैं एक इंसान नहीं, आपकी कहानी का एक कैरेक्टर हूं, जिसे आप जब चाहे मिटा सकते हैं, जब चाहे बना सकते हैं। वो पागल औरत है, वो मेरी बात पर विश्वास कभी नहीं करेगी। आप उसे सच्चाई बताकर तो देखिए। वो मेरी हर बात पर शक करती है और चाहती है कि मैं उसकी मर्जी के मुताबिक हर काम करूं। नीलम, उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना रखा है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो जी में आता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। कुमार, कुमार, जाना ही होगा, वैसे लोग जाना होगा। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं? तो मेरे मालिक हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में नहीं डाल सकती।
कुमार, कहाँ है वो चुड़ैल? कहाँ है वो चुड़ैल जिसके साथ तुम रंगरलियां मना रहे थे? बोलो कहाँ है वो? यहाँ तो कोई नहीं है मधु। चुप रहो, अब तो मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने खुद अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। बोलो कौन है वो? नीलम। कौन नीलम? मेरी कहानी की हीरोइन। फिर झूठ? कब तक मुझसे झूठ बोलते रहोगे कुमार? कब तक अपनी असलियत मुझसे छुपाते रहोगे? वो मधु, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर कोई लड़की यहाँ होती तो इस वक्त उसे यहीं होना चाहिए था। तुमने उसे जरूर भगा दिया होगा। कहाँ भगाऊंगा उसे मैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में सिर्फ एक ही मेन डोर है और इस वक्त तो बंद है। तुमने इस घर में कोई चोर दरवाजा बना रखा है। सच बताओ कुमार, वरना अभी इसी वक्त मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। ठीक है, अगर तुम सच जानना ही चाहती हो तो चलो मेरे साथ। चलो चलो मेरे साथ। देखो, ये देखो। हेलो मास्टर, मैं राइटर कुमार। मैं अपनी कहानी की हीरोइन से मिलना चाहता हूं, अभी और इसी वक्त। कद 5 फीट 7 इंच, लंबे लंबे बाल, नाक, गोरा रंग, नाम नीलम। मैं चाहता हूं कि वो अभी इसी वक्त मेरे घर में दाखिल हो। अब से ठीक 1 मिनट बाद वो इस घर में दाखिल होगी, उस दरवाजे से। देखो, वो बंगले की तरफ बढ़ रही है। वो बंगले के गेट की तरफ आई है। गेट के बाद वो मेन डोर की तरफ बढ़ रही है। नजदीक आई, डोरबेल की तरफ उसका हाथ गया और जाओ मधु, जाओ, दरवाजा खोलो और खुद ही देख लो। जाओ मधु, जाओ और अपने दिल को तसल्ली दो। जाओ। आओ नीलम, आओ। अभी तो आपने मुझे वापस भेज दिया था, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया आपने? मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती थी मधु। यही है नीलम, मेरी कहानी की हीरोइन। हेलो। शराब, मैं जानती हूँ कि ये तुम दोनों की मिली भगत है। देखो कुमार, मुझे पता है कि मेरे यहाँ आने से पहले तुमने इसे दूसरे दरवाजे से भगा दिया होगा और अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये कहकर कि तुम्हारी कहानी की हीरोइन है। मधु, तुम कैसी बातें कर रही हो? भला इसे कैसे पता चला होगा कि मैं इसे यहाँ बुलाने वाला हूँ? यहाँ तक कि मैं जो जो कहता गया ये वही वही करती गई।
जी मैडम। तू चुप कर। कुमार, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रुक सकती। डू यू अंडरस्टैंड? मधु, मधु तुम गलत समझ रही हो। मधु मेरी बात सुनो। मधु, मधु। वकील साहब, ये सब कुछ मेरे पापा का दिया हुआ है। कुमार का इसमें कुछ भी नहीं है। कमाल की बात है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टर कुमार खुश नहीं है। इसकी कोई तो वजह होगी। जी हाँ, इसकी वजह वो चुड़ैल नीलम, जिसके साथ कुमार ने रिश्ता बना रखा है। मधु, मेरा और नीलम का रिश्ता एक राइटर और उसकी कहानी के किरदार का है, बस। वकील साहब, ये है मेरे पति, फ्लॉप फिल्म के फ्लॉप राइटर डायरेक्टर मिस्टर राजेश कुमार, जिन्होंने मेरे ही रुपयों पर ऐश करके मेरे ही पीठ में छुरा घोंप दिया। मधु होश में आओ, ये सब क्या नाटक है? नाटक मैं कर रही हूँ या तुम? मिस्टर कुमार, अब आप इनसे नहीं मुझसे बात कीजिए। क्यों? आप क्या बेचते हैं? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर राजेश कुमार। मैं इनका वकील हूँ और मैं इनकी तरफ से बात करने आया हूँ। जो भी कुछ कहना है जल्दी कहिए, मुझे कुछ सीन्स लिखने हैं। इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। क्या है ये? आप पढ़े लिखे हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। पढ़ूंगा बाद में, पहले आप खुद बताइए कि ये क्या है। तलाकनामा। आपकी पत्नी आपसे तलाक लेना चाहती है। तुम पागल हो गई हो क्या? तलाक कोई खेल नहीं होता। साइन करो इन पे। तू मेरी बात समझ। मिस्टर कुमार, आपको जो कुछ करना आप मुझसे कहिए। शट अप एंड गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट ऐसे। मधु जी, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अभी तक तो बेइज्जती नहीं की है, लेकिन कुछ देर और रुके ना तो बेइज्जत करके धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? जा। वकील साहब, ठहरिए वकील साहब, रुक जाइए वकील साहब। मधु मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुक सकती, प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो। लगता है अब तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे जाने दो, आप उनको गो। नहीं मधु, सच्चाई बताए बगैर मैं तुम्हें नहीं जानूंगा। अब चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ। ये देखो, ये टेप रिकॉर्डर देख रही हो? कौन से पर लगे हैं इसमें? मैं जो कुछ भी करता हूँ सब इसी टेप रिकॉर्डर की वजह से। और इसमें जो टेप लगी हुई ना, ये कोई मामूली टेप नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, जब मेरी तीनों फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, मैं पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो गया था। तुमने भी मुझे तसल्ली नहीं दी थी, उल्टा मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी मुझ में कुछ कर गुजरने की हिम्मत बाकी थी। मैं अपनी नई फिल्म की कहानी में खोया हुआ था। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि आत्माएं होती हैं। मैं दुनिया को एक ऐसी कहानी देना चाहता था जिसको देखने के बाद पब्लिक ये मानने को तैयार हो जाए कि आत्माएं होती हैं। उनकी अपनी अलग एक दुनिया होती है। इंसानों की तरह उनकी अपनी आबादी भी होती है। और यही सब साबित करने के लिए सुबह शाम दिन रात स्मशान कब्रिस्तानों के चक्कर लगाता फिरता था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आत्माएं वाकई में होती हैं। और एक रोज मैं कब्रिस्तान में बैठा अपना एक सीन लिख रहा था।